चलिए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुञ्जकुण्डादो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वाद सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है। 32वें सूत्र की चर्चा अपनी हो गई थी, जिसके अंतर्गत जम्बू द्वीप का वर्णन, जम्बू द्वीप में भी कितने पर्वत हैं, कितने समुद्र हैं, कितनी नदियां हैं, इन सब की चर्चा अपनी हुई थी। साथ ही साथ अंतिम जो प्रकरण चला था काल चक्र का, किस क्षेत्र में कैसा काल परिवर्तन होता है, तो भरत और ऐरावत क्षेत्र में 6 काल परिवर्तन होते हैं, पहले से छठे तक और छठे से पहला, जैसे अपसर्पणी और उत्सर्पणी काल कहा जाता है। अपसर्पणी में सभी चीज़ें रास को प्राप्त होती हैं, यानी जो मनुष्यों की आयु है, उनके जो अनुभव आदि के हैं, वे सब क्रम से रास को ही प्राप्त होते हैं। शरीर की ऊंचाई है, जीवन है, ये सब कम कम होता चला जाता है। उत्सर्पणी में इसका उल्टा होता है, उत्सर्पणी में सब बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये जो काल परिवर्तन है, ये भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही होते हैं। बाकी के जो 5 क्षेत्र हैं वहाँ पे काल परिवर्तन नहीं होता है, वहाँ एक निश्चित समय जैसा ही समय रहता है। जैसे विदेह क्षेत्र में जो चतुर्थ काल है, तो उस चतुर्थ काल जैसा समय ही निरंतर विदेह क्षेत्र में रहता है। अन्य क्षेत्रों के भी अन्य जो काल हैं वो निश्चित हैं। ठीक है, ये सब चर्चा अपनी पिछले प्रकरण में हुई थी। जम्बू द्वीप का उसमें जो भरत क्षेत्र है उसका विस्तार भी यहाँ पे बताया गया था अंतिम सूत्र में, कि जो भरत क्षेत्र है वो कितना बड़ा है। तो जम्बू द्वीप का 190वां भाग इस प्रकार से बताया था कि जो भरत क्षेत्र है पूरे जम्बू द्वीप का कितना सा हिस्सा है, मात्र 190वां हिस्सा है। इतना छोटा सा वो भरत क्षेत्र है। और ये पूरा जितनी अपन आज वर्तमान में जो कुछ भी दुनिया समझते हैं, जितने देश आदि समझते हैं, वो सब इस भरत क्षेत्र में ही समाहित हो जाते हैं। और भरत क्षेत्र में भी उसके भी 6 हिस्से हैं, 5 मिलेच्छ खंड है और एक आर्यखंड है। तो ये तो सब आर्यखंड में ही समाहित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे के सूत्रों की चर्चा करते हैं। 33वें नंबर का सूत्र है, पृष्ठ क्रमांक 168। देखिए 33वें नंबर का सूत्र है, जम्बू द्वीप की चर्चा होने के उपरांत अब दूसरे द्वीप धात्की खंड और तीसरे द्वीप पुष्करार्ध की चर्चा करते हैं। यहाँ पे पुष्करार्ध तक की ही चर्चा की जाएगी। क्यों? क्योंकि पुष्करार्ध द्वीप है, वहीं तक मनुष्य पाए जाते हैं। आगे का भी सूत्र भी आएगा 35वें नंबर का, उसके आगे मनुष्य नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मुख्य रूप से पुष्करार्ध द्वीप तक की ही चर्चा की जा रही है। देखिए सबसे पहला 33वें नंबर का सूत्र, द्विर्धात्की खंडे। द्विर्धात्की खंडे, द्विर अर्थात
जो अपन ने जम्बू द्वीप में पर्वत आदि क्षेत्र आदि का विस्तार देखा था, उससे दुगना सब कुछ धात्की खंड द्वीप में पाया जाता है। माने रचना सब वैसी ही जैसे यहाँ पे भरत आदि क्षेत्र है, वैसे ही क्षेत्र धात्की खंड में भी पाए जाते हैं। अंतर इतना है कि वहाँ दुगने दुगने हैं। तो भरत क्षेत्र भी जैसे जम्बू द्वीप में तो एक ही भरत क्षेत्र है, धात्की खंड द्वीप में 2 भरत क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे एक विदेह क्षेत्र है, वहाँ पे 2 विदेह क्षेत्र। जैसे यहाँ पे एक सुदर्शन मेरु है, धात्की खंड द्वीप में 2 मेरु, माने सब कुछ दुगना दुगना है। पर्वत आदि का विस्तार भी दुगना दुगना है। जैसे यहाँ पे भरत क्षेत्र का जो विस्तार है, तो धात्की खंड द्वीप का जो विस्तार होगा वहाँ पे भरत क्षेत्र का वो दुगना विस्तार होगा। सब कुछ दुगना दुगना है, इसलिए लिखा द्विधात्की खंडे। प्रश्न क्रमांक 168, 33वें नंबर का सूत्र है। प्रश्न क्रमांक 168। चलिए, धात्की खंड नाम के दूसरे द्वीप में कुलाचल, कुलाचल मतलब जो पर्वत है उनका नाम है कुलाचल, मेरु, नदी इत्यादि सब पदार्थों की रचना जम्बू द्वीप से दूनी दूनी है। संख्या में भी दूनी है और जो उनकी रचना है वो भी कैसे है, दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। चलिए आगे, पुष्करार्धे च, पुष्करार्धे च, पुष्करवर द्वीप में पुष्करवर का भी आधा किया, मानुषोत्तर पर्वत तक जो रचना है पुष्करार्ध पर्वत, पुष्करार्ध तक। पुष्करार्ध द्वीप में भी सब रचना जम्बू द्वीप की रचना से दूनी दूनी है। और पुष्करार्ध द्वीप में भी जो रचना है वो सब जम्बू द्वीप से कैसी है, दुगने दुगने विस्तार वाली है। आगे, प्राक मानुषोत्तरान मनुष्यः, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्यः, कि मानुषोत्तर पर्वत के पहले, प्राक माने पहले, मनुष्य पाए जाते हैं। मानुषोत्तर पर्वत तक अर्थात 28 द्वीप में ही मनुष्य होते हैं। मानुषोत्तर पर्वत से परे रिद्धिधारी मुनि या विद्याधर भी नहीं जा सकते हैं। माने पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, दूसरा धात्की खंड और तीसरा है पुष्करवर द्वीप। तो पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। अब ये पूरे पुष्करवर द्वीप को 2 हिस्सों में बांट देता है। तो इस तरफ अंदर तरफ का जो हिस्सा है वो हिस्सा पूरा मनुष्यों का है, माने वहां तक मनुष्य जा सकते हैं। मानुषोत्तर पर्वत के इस तरफ मनुष्यों का आवागमन संभव नहीं है। यहाँ तक कि रिद्धिधारी मनुष्य अथवा जो मुनिराज है वे भी इस मानुषोत्तर पर्वत को पार नहीं कर सकते हैं। सभी मनुष्य इस मानुषोत्तर पर्वत के अंदर ही पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्य, कि जो मनुष्य है वो मानुषोत्तर पर्वत के पहले ही पाए जाते हैं, उसके बाद में नहीं पाए जाते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। अपने सिरे से लवणोदधि और कालोदधि नामक समुद्रों को स्पर्श करने वाले जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र है, फिर धात्की खंड द्वीप और फिर उसके बाद कालोदधि समुद्र है और फिर उसके बाद पुष्करवर द्वीप। तो इस 2.5 द्वीप में 2 समुद्र हैं और 2.5 द्वीप अपन कह सकते हैं। 3 द्वीप है लेकिन एक द्वीप का सिर्फ आधा हिस्सा ही उसमें लिया जाता है, इसलिए 2.5 द्वीप और 2 समुद्र, ठीक है, लवण समुद्र और कालोदधि समुद्र। अपने सिरे से लवणोदधि और कालोदधि नामक समुद्रों को स्पर्श करने वाले और दक्षिण से उत्तर तक लंबे ईश्वाकार नामक 2 पर्वतों से विभक्त होकर धात्की खंड द्वीप के 2 भाग हो जाते हैं, पूर्व धात्की खंड और पश्चिम धात्की खंड। अब देखिए जम्बू द्वीप में तो जो पर्वत थे वो आड़े में थे, पूर्व से पश्चिम में थे। यहाँ पे धात्की खंड द्वीप में जो पर्वत है वो कैसे हैं, दक्षिण से उत्तर में है।
तो दक्षिण में उत्तर होने के कारण ये धात्विकी खंड द्वीप भी दो हिस्सों में विभाजित हो जाता है, एक पूर्व और एक पश्चिम। इन पूर्व और पश्चिम दोनों खंडों के मध्य में दो मेरु पर्वत हैं। इन दोनों के दोनों ओर भरत आदि क्षेत्र और हिमवन आदि पर्वत हैं। इस प्रकार दो भरत, दो हिमवन इत्यादि रूप से जम्बू द्वीप से धात्विकी खंड द्वीप में दूनी संख्या जाननी चाहिए। अरे जम्बू द्वीप में एक भरत क्षेत्र है तो धात्विकी खंड द्वीप में दो भरत क्षेत्र होंगे। जम्बू द्वीप में एक विदेह क्षेत्र है, धात्विकी खंड द्वीप में दो विदेह क्षेत्र हैं। जम्बू द्वीप में एक सुदर्शन मेरु है, धात्विकी खंड द्वीप में दो मेरु पर्वत है। माने सब कुछ दुगना दुगना वहां पे धात्विकी खंड द्वीप में पाया जाएगा संख्या में। जम्बू द्वीप में हिमवन आदि पर्वतों का जो विस्तार है, धात्विकी खंड द्वीप में हिमवन आदि पर्वतों का उससे दूना विस्तार है। संख्या में भी दुगने दुगने हैं और उनका जो परिमाण है वह भी कैसा है, दुगना दुगना है। जम्बू द्वीप में जहाँ जम्बू वृक्ष स्थित है, धात्विकी खंड द्वीप में धात्विकी वृक्ष स्थित है। जम्बू द्वीप का नाम जम्बू क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जम्बू वृक्ष स्थित है। ऐसे ही धात्विकी खंड द्वीप का नाम धात्विकी खंड क्यों है? क्योंकि वहां पे धात्विकी नाम का वृक्ष है। इसके संबंध से द्वीप का नाम धात्विकी खंड प्रसिद्ध है। इसको घेरे हुए कालोदरी समुद्र है जिसका विस्तार 8 लाख योजन है। कालोदरी को घेरे हुए पुष्कर द्वीप है जिसका विस्तार 16 लाख योजन, क्योंकि सब दुगने दुगने विस्तार वाले हो जाते हैं। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है, तो लवण समुद्र का विस्तार कितना होगा? 2 लाख योजन। धात्विकी खंड द्वीप का विस्तार कितना होगा? 4 लाख योजन। और कालोदरी समुद्र का विस्तार कितना होगा? 8 लाख योजन। जो बात यहाँ पे लिखी हुई है कि कालोदरी समुद्र का विस्तार 8 लाख योजन है। और फिर अगला द्वीप आएगा पुष्कर द्वीप, उसका विस्तार कितना होगा? 16 लाख योजन। ठीक है, तो कालोदरी को घेरे हुए पुष्कर द्वीप है जिसका विस्तार 16 लाख योजन है। जिस प्रकार धात्विकी खंड द्वीप में हिमवन आदि का विस्तार कहा है, उसी प्रकार पुष्करार्ध में हिमवन आदि का विस्तार दूना बतलाया है। दूना बतलाया है किससे? अब यहाँ पे दूना विस्तार धात्विकी खंड से नहीं है, जम्बू द्वीप से दूना विस्तार है। क्यों? क्योंकि जो पुष्करार्ध द्वीप है वो उसकी रचना बिल्कुल धात्विकी खंड द्वीप के जैसी ही हो गई है, इसलिए उनका विस्तार कैसा है? दूना है। नाम वे ही है। 2 ईश्वाकार और 2 मेरु पर्वत पहले के समान जानना चाहिए। जहाँ पर जम्बू द्वीप में जम्बू वृक्ष है वहाँ पुष्कर द्वीप में पुष्कर वृक्ष है, इसीलिए इस द्वीप का पुष्कर द्वीप यह नाम रूढ़ी हुआ है। 2.5 द्वीप और इसके मध्य में आने वाले 2 समुद्र यह मनुष्य लोक है। मनुष्य इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मानुष्योत्तर पर्वत मनुष्य लोक की सीमा पर स्थित होने से इसका मानुष्योत्तर यह नाम सार्थक है। मनुष्य इसी क्षेत्र में रहते हैं, इनका बाहर जाना संभव नहीं। इसका यह अभिप्राय है कि गर्भ में आने के बाद मरण पर्यंत औदारिक शरीर या आहरिक शरीर के साथ वे इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। सम्मोक्षण मनुष्य तो आरखंड की महिलाओं और औदारिक शरीर के आश्रय से होते हैं, इसलिए उनका मनुष्य लोक के बाहर जाना संभव नहीं है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी अवस्था में मनुष्य जीव इस क्षेत्र के बाहर नहीं पाए जाते हैं। ऐसी 3 अवस्थाएं हैं जिनके होने पर मनुष्य जीव इस क्षेत्र के भी बाहर पाए जाते हैं। माने 3 कंडीशन है जिसमें मनुष्य मानुष्योत्तर पर्वत के उस पार जा सकते हैं। वो क्या 3 कंडीशन है? देखिए, सबसे पहली, जो मनुष्य मरकर 2.5 द्वीप के बाहर उत्पन्न होने वाले हैं वे यदि मरण के पहले मरणांतिक समुद्घात करते हैं तो इसके द्वारा उनके आत्म प्रदेशों का 2.5 द्वीप के बाहर गमन देखा जाता है। क्या पहली कंडीशन क्या है कि
मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है और वो 2.5 द्वीप के अंदर है, लेकिन मरण पश्चात उसका जन्म 2.5 द्वीप के बाहर होने वाला है। मान लीजिए कोई त्रियंच बनने वाला है तो उसका जन्म 2.5 द्वीप के बाहर होने वाला है। तो और यदि ऐसे जीव को मरणांतिक समुद्घात हो, अब मरणांतिक समुद्घात क्या है कि जिस समय जीव का मरण होने वाला होता है तो उस मरण काल जैसे नजदीक आता है और उस समय यदि जीव को बहुत अधिक तीव्र इच्छा हो यह जानने की कि मेरा अगला जन्म कहाँ होने वाला है, तो ऐसे तीव्र इच्छा वाले जीवों को मरणांतिक समुद्घात हो सकता है। जरूरी नहीं है सभी जीवों को हो ही जाए, इसलिए मरण समय से तीव्र परिणाम करने का कोई औचित्य नहीं है। ये तो ये बताया जा रहा है जिन जीवों को तीव्र परिणाम हो और कदाचित उनको यदि समुद्घात हो तो हो सकता है, तो उसमें क्या होता है, मरण के अंतिम समय माने अंतिम पलों में ही जीव को तीव्र इच्छा हुई कि जानने की मेरा अगला भव कहाँ होगा, मैं कहाँ अगला जन्म लेने वाला हूँ। तो ऐसे जीवों के जो आत्म प्रदेश है वो मूल शरीर को छोड़े बिना उनका विस्तार होता है, तो उनका फैलाव होता है। और वो फैलाव कहाँ तक होता है कि जहाँ अगला जन्म होने वाला है उस क्षेत्र को आत्म प्रदेश से छूकर वापस आ जाते, इसे कहा जाता है मरणांतिक समुद्घात। ठीक है, तो इस समुद्घात के कारण अगला जन्म का होने वाला है ये जीव को ज्ञात हो जाता है। तो इस कंडीशन में यदि जीव का जन्म 2.5 द्वीप के बाहर भी होने वाला है तो वहां भी आत्मा के प्रदेश जा सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो मनुष्य है वो बिना मरे अगले माने 2.5 द्वीप के बाहर तक भी जा सकता है, लेकिन इसमें भी इतना जरूर है कि औदारिक शरीर बाहर नहीं जा रहा है। औदारिक शरीर तो यही रहता है, आत्मा के जो मूल प्रदेश है वो निकल करके बाहर जाते हैं। तो इस अपेक्षा से जो मनुष्य है वो 2.5 द्वीप के बाहर भी गमन कर सकते, कब मरणांतिक समुद्घात हो और मरण अगले माने 2.5 द्वीप के बाहर जन्म हो रहा हो, तो ये तो मरणांतिक समुद्घात के कारण अगले 2.5 द्वीप के बाहर जाएगा। और यदि 2.5 द्वीप के अंदर ही मरण होने वाला हो, जन्म होने वाला होगा, तो फिर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन, 2.5 द्वीप के बाहर निवास करने वाले जो जीव मरकर मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं उनके मनुष्य आयु और मनुष्य गति नाम कर्म का उदय होने पर भी 2.5 द्वीप में प्रवेश करने के पूर्व तक उनका इस क्षेत्र के बाहर अस्तित्व देखा जाता है। अब देखिए 2.5 द्वीप के बाहर कोई जीव है, कोई त्रियंच जीव है जो 2.5 द्वीप के बाहर है, अगले भव में वो मनुष्य गति में उत्पन्न होने वाला है अथवा त्रियंच में भी उत्पन्न होने वाला है, लेकिन 2.5 द्वीप के अंदर होने वाला है। तो ऐसा जो जीव है मान लीजिए मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होने वाला है, तो मनुष्य गति नाम कर्म और मनुष्य आयु का बंधन वह जीव निरंतर करता है। तो वर्तमान में तो वो त्रियंच है और कर्म बंधन किसका कर रहा है, मनुष्य आयु और मनुष्य गति नाम कर्म का। तो इस मनुष्य आयु और मनुष्य गति नाम कर्म के कारण उस 2.5 द्वीप के बाहर के जीव की भी मनुष्य संज्ञा हो जाती है। तो इस अपेक्षा से 2.5 द्वीप के बाहर भी वो मनुष्य पाए जाते हैं, ये अपेक्षा यहाँ पे घटित की गई है। क्योंकि वह मनुष्य गति और मनुष्य आयु कर्म का बंधन करता है, इस अपेक्षा से उसे मनुष्य संज्ञा हो जाती है और इस अपेक्षा से 2.5 द्वीप के बाहर भी वो मनुष्य पाए जाते हैं। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हुई। 2.5 द्वीप के बाहर शरीर वाले नहीं पाए जाते। 2.5 द्वीप के बाहर भी त्रियंच गति के जीव है, उनका औदारिक शरीर है, लेकिन बात ये है कि मनुष्य सहित यदि औदारिक शरीर है तो वो बाहर नहीं जाएगा। अन्य भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि मनुष्य बाहर जा सकते हैं, सिर्फ ये 3 कंडीशन बताइए जिसमें समुद्घात के काल में जीव बाहर जा सके। अंतिम कंडीशन में केवली समुद्घात है, केवली समुद्घात हो तो पूरे 3 लोग को कवर हो जाता है उसमें। तुम जान लो, अरे जाएंगे, तुम अपना काम करो।
समझ आएगा, डिस्टर्ब मत दिया करें। चलिए, तो केवली समुद्र घात में भी जो आत्माओं के प्रदेश हैं वो उनका विस्तार पूरे तीनों लोक में होता है। तो उस कंडीशन में भी जो मनुष्य हैं वो ढाई द्वीप के बाहर चले जाते हैं। तो दो कंडीशन तो इस समुद्र घात की ही हो गई, एक मारणांतिक समुद्र घात और एक केवली समुद्र घात। और दूसरी अपेक्षा बहुत औपचारिक अपेक्षा है कि जिसमें ढाई द्वीप के बाहर निवास करने वाले जो जीव मरकर मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, उनके मनुष्य आयु और मनुष्य घाती नामकरण का उदय होने पर भी ढाई द्वीप में प्रवेश करने के पूर्व तक उनका इस क्षेत्र के बाहर अस्तित्व देखा जाता है। तो माने जैसे ही माने ढाई द्वीप के बाहर का कोई जीव होगा और वो मरण को प्राप्त होगा, तो ऐसा तो नहीं है चुटकी बजा करके वो ढाई द्वीप के अंदर आ जाएगा। जहाँ पे भी मरण होगा वहां से गमन करना प्रारंभ करेगा। तो जब तक वह ढाई द्वीप के अंदर तक प्रवेश नहीं करता है तब तक उसकी संज्ञा मनुष्य ही रहती है। इस अपेक्षा से कहा कि वह जीव जो है वो ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य पाया जाता है। ठीक है। अंतिम केवली समुद्र घात के समय उनके आत्म प्रदेशों का मनुष्य लोक के बाहर अस्तित्व देखा जाता है। केवली समुद्र घात में आत्मा के जो प्रदेश है उनका विस्तार तीनों लोकों में होता है। अभी केवली समुद्र घात क्या है? केवल ज्ञान होने के बाद जब देह छूटती है, केवल ज्ञान होने के बाद जब देह छूटती है, उस समय आपका क्यों फैलते हैं? कर्म का बंधन शेष रह गया। देखिए, अक्सर ये होता है कि केवली भगवान बन गए हैं, माने अनंत दशा प्राप्त हो गई है। अब आयु तो बहुत सीमित बची हुई है और पूर्व जो कर्मों का बंधन है वो बहुत अधिक है, यानी उनकी स्थिति अधिक है। आयु तो बहुत सीमित बची हुई है। अब ऐसी स्थिति में आयु समाप्त हो जाए और कर्मों की स्थिति, बाकी कर्मों की स्थिति बची हुई है, तो फिर उनका क्या होगा? सिद्ध दशा कैसे प्राप्त होगी? आयु के बराबर कर देते। तो इस माने इक्वल करने के लिए, माने जितनी आयु की स्थिति बची हुई है उतनी ही स्थिति बाकी के समस्त कर्मों की बचे। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए केवली समुद्र घात होता है, माने बाकी सारे कर्मों की स्थिति आयु कर्म की स्थिति के बराबर आकर के हो जाती है। तो इसीलिए केवली समुद्र घात होता है। और ये माने एक प्रकार से इसको आप यदि लौकिक प्रयोग में देखें तो जैसे एक जगह पे पानी इकट्ठा हो, अब इसको सूखने में थोड़ा अधिक समय लगेगा और अपन ने उस पानी को फैला दिया तो अब वो कैसे जल्दी सूख जाएगा। जैसे कपड़े भी होते हैं, अपन ने गीले कपड़ों को घड़ी करके रख दिया और उनको सूखने में बहुत अधिक समय लगेगा, और अपन ने उसको ऐसे फैला करके छोड़ दिया तो जल्दी सूख जाएंगे। बस ये कॉन्सेप्ट आप केवली समुद्र घात में समझे कि जो आत्मा के प्रदेश है उनका विस्तार होता है। कितना विस्तार होता है? पूरे तीन लोक में विस्तार हो जाता है। माने ये जीव पूरे तीन लोक बराबर हो जाता है। जैसे अन्य दर्शन में जैसे कहते हैं ना, एक ब्रह्म, एक पूरा ब्रह्म का विस्तार पूरे दुनिया में है। जैन दर्शन में भी एक कंडीशन ऐसी बनती है जहां एक एक कण पे एक एक आत्म प्रदेश विद्यमान होता है। वो केवली समुद्र घात की दशा होती है जहां पूरे तीन लोक में जहां पूरे तीन लोक में जो आत्मा के प्रदेश हैं वो विद्यमान होते हैं। तो ये केवली समुद्र घात। तो इसीलिए केवली समुद्र घात के समय भी जो मनुष्य के आत्म प्रदेश हैं वो ढाई द्वीप के बाहर जा सकते हैं। ये तीन ही कंडीशन है। इन तीन कंडीशन के अलावा जो मनुष्य है वो कभी भी इस ढाई द्वीप के बाहर, मानुषोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जा सकते। चाहे रिद्धिधारी मुनिराज हो, कोई भी मनुष्य हो, विद्याधर मनुष्य हो, वे भी इस ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है। इन तीन अपवादों को छोड़कर और किसी अवस्था में मनुष्यों का मनुष्य लोक के बाहर अस्तित्व नहीं देखा जाता है। ढाई द्वीप में 5 मेरु पर्वत है। अब ये 5 मेरु पर्वत कैसे हो गए? जम्बू द्वीप में 1 मेरु पर्वत है। धातकी खंड द्वीप में कितने हैं? जम्बू द्वीप से दुगने, तो 2 हो गए। और पुष्करवर द्वीप में भी 2 मेरु पर्वत है, तो 2 पुष्करवर में, 2 धातकी खंड में और 1
जम्बू द्वीप में। इस प्रकार टोटल 5 मेरु पर्वत हो जाते हैं, जिनके नाम सुदर्शन मेरु ये जम्बू द्वीप में पाया जाता है, विजय मेरु, अचल मेरु ये धात्की खंड द्वीप में, और मंदर मेरु और विद्युन्माली मेरु ये दोनों पुष्करवत द्वीप में पाए जाते हैं। तो जम्बू द्वीप में 1 मेरु पर्वत है, धात्की खंड और पुष्करवत द्वीप में 2-2 मेरु पर्वत हैं, तो टोटल 4 वहां हुए और 1 जम्बू द्वीप में। इस प्रकार टोटल 5 मेरु पर्वत हो जाते हैं। जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र में सुदर्शन नामक मेरु है, इसे सुमेरु पर्वत भी कहते हैं। सुदर्शन मेरु कहें अथवा सुमेरु पर्वत, दोनों ही नाम है। पूर्व धात्की खंड के विदेश क्षेत्र में विजय नामक मेरु है, पश्चिम धात्की खंड के विदेश क्षेत्र में अचल नामक मेरु है। पूर्व पुष्करार्ध के विदेश क्षेत्र में मंदर नामक मेरु है, और पश्चिम पुष्करार्ध के विदेश क्षेत्र में विद्युन्माली नामक मेरु है। इन सब की वास्तविक स्थिति को निम्नांकित ढाई द्वीप के मानचित्र से भली भांति समझा जा सकता है। अब हालांकि इसमें तो बहुत बारीक बारीक है देखेंगे तो ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी ये चित्र यहाँ पे दिया गया है। बीचों बीच जम्बू द्वीप है, उसको घेरे हुए लवण समुद्र है, फिर धात्की खंड द्वीप है, उसको घेरे हुए कालोदधी समुद्र है, और फिर पुष्करवत द्वीप है, और उसको घेरे हुए मानुष्योत्तर पर्वत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 171 पे। अब यहाँ पे मनुष्यों के प्रकार बताए जा रहे हैं। मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के जो अपन जानते हैं, आर्य और मिलेच्छ, उन्हीं का वर्णन यहाँ पे है। देखिए, ढाई द्वीप में रहने वाले मनुष्यों की चर्चा के संदर्भ में अब उनके अनेक प्रकारों की चर्चा करते हैं। 36वें नंबर का सूत्र है आर्या मिलेच्छाश्च। आर्या मिलेच्छाश्च। आर्य और मिलेच्छ के भेद से मनुष्य 2 प्रकार के हैं। तो जैसे भरत क्षेत्र है, तो भरत क्षेत्र में भी 6 खंड है। 6 खंड में से 5 खंड में तो मिलेच्छ ही रहते हैं, और एक जो सबसे बीच का नीचे का हिस्सा है वो आर्य खंड कहलाता है, जहाँ पे आर्य मनुष्य पाए जाते हैं। तो मिलेच्छ और आर्य। मनुष्य 2 प्रकार के हैं, आर्य और मिलेच्छ। आर्य मनुष्य भी 2 प्रकार के होते हैं, रिद्धिधारी और बिना रिद्धि वाले। जो 8 प्रकार की 64 रिद्धियों में से किसी एक या एकाधिक रिद्धि से के धारी होते हैं, उन्हें रिद्धि प्राप्त आर्य कहते हैं। जिनको कोई रिद्धि प्राप्त नहीं है, वे बिना रिद्धि वाले आर्य हैं। जैसे वर्तमान में हम और आप सभी हैं, किसी भी प्रकार की रिद्धि हमें प्राप्त नहीं है, तो हम बिना रिद्धि वाले आर्य मनुष्य हैं। कुछ मुनिराजों को तप के बल से रिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, तो वे रिद्धिधारी मनुष्य हो जाएंगे। इसके अलावा जो विद्याधर होते हैं, उनके पास भी अनेक प्रकार की रिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो वे सभी रिद्धिधारी आर्य मनुष्य कहलाते हैं। बिना रिद्धि वाले आर्य 5 प्रकार के होते हैं। क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कर्म आर्य, चारित्र आर्य और दर्शन आर्य। ये भी माने जो बिना रिद्धि वाले मनुष्य हैं, उनके भी ये उत्तर भेद है। ये 5 प्रकार के होते हैं। काशी, कौशल आदि आर्य क्षेत्रों में जन्म लेने वाले मनुष्य क्षेत्र आर्य है। अभी अलग अलग क्षेत्रों के नाम हैं। जो काशी, कौशल आदि आर्य क्षेत्रों में जन्म लेते हैं, वे सब क्षेत्र आर्य हैं। इक्ष्वाकु, भोज आदि वंशों में जन्म लेने वाले मनुष्य जाति आर्य है। कर्म आर्य 3 प्रकार के होते हैं। सावध्य कर्म आर्य, अल्प सावध्य कर्म आर्य और असावध्य कर्म आर्य। सावध्य कर्म आर्य भी 6 प्रकार के होते हैं। जो तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा रक्षा अथवा युद्ध आदि करने की जीविका करते हैं, वे असी कर्म आर्य हैं। जो आय व्यय आदि लिखने की आजीविका करते हैं, वे मसी कर्म आर्य हैं। अब इसमें से अपन कौन से आर्य हैं तो वो आप पहचान लेना। जो माने
तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों का व्यापार आदि करते हैं, वो सभी 80 कर्म आर्य कहलाते हैं। जो आय व्यय आदि लिखने की आजीविका करते हैं, जैसे वर्तमान में अपन अकाउंटेंट कह सकते हैं, माने मुनीम जी कह सकते हैं, माने सीए, माने ये सब जिन जो व्यापार करते हैं वो सब कौन है? मसी कर्म आर्य हैं। जो खेती के द्वारा आजीविका करते हैं वे कृषि कर्म आर्य हैं। और जो विविध कलाओं में प्रवीण हैं और उनसे ही आजीविका करते हैं वे विद्या कर्म आर्य हैं, जिन्हें आज की भाषा में आर्टिस्ट कह सकते हैं। जितने गायक हैं, डांसर्स हैं, माने विविध माने कलाओं के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। कोई चित्रकार है, अलग अलग जो आर्टिस्ट हैं वो सब विद्या कर्म आर्य के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। धोबी, नाई, कुम्हार, लुहार, सुनार वगैरह शिल्प कर्म आर्य हैं। और अंतिम वाणिज्य व्यापार करने वाले वणिक कर्म आर्य हैं। तो इस प्रकार अलग अलग जो आर्य मनुष्य हैं उनके उत्तर भेद हैं। ये छयों सावध्य कर्म आर्य के होते हैं। उनमें जो अणुव्रती श्रावक होते हैं वे अल्प सावध्य कर्म आर्य होते हैं और पूर्ण संयमी साधु असावध्य कर्म आर्य हैं। ठीक है। तो ये सावध्य पने की अपेक्षा से सावध्य कर्म माने जिन कर्मों को करने में हिंसाधिक होती है वे सावध्य कर्म कहलाते हैं। तो जितने मिथ्या दृष्टि जीव हैं और चतुर्थ गुण स्थान तक के जितने जीव हैं उन सब में ये जो अपने 6 भेद पड़े हैं वो सब चौथे गुण स्थान तक लागू होंगे, क्योंकि उसके आगे पंचम गुण स्थान प्राप्त हो जाएगा तो उसमें तो अल्प सावध्य जो आर्य है वो होंगे और जो मुनिराज है वो असावध्य आर्य कहलाते हैं, क्योंकि अब उनके माध्यम से किसी प्रकार के हिंसादिक कार्य नहीं होते हैं। 5 ही पापों के सर्वथा त्यागी हो गए हैं, तो इसलिए वे कैसे हैं? असावध्य आर्य हैं। इसका मतलब आप इसमें समझे कि हमारी जो कैटेगरी है वो एक मनुष्य भव में भी चेंज हो सकती है। जैसे वर्तमान में अपन मान लीजिए व्यापार करते हैं तो इन 6 भेद में से जो अंतिम भेद है वणिक कर्म आर्य, कि वर्तमान में हम सभी कौन है? वणिक कर्म आर्य हैं। अब मान लीजिए 5वां गुण स्थान हमने प्राप्त कर लिया तो फिर क्या हो जाएंगे? अल्प सावध्य आर्य हो जाएंगे। और फिर मुनि दीक्षा धारण कर ली तो असावध्य आर्य हो जाएंगे। ठीक है। माने एक मनुष्य भव में भी एक कैटेगरी चेंज हो सकती है। चारित्र आर्य 2 प्रकार के होते हैं। जो बिना उपदेश के स्वयं ही चारित्र का पालन करते हैं वे चारित्र आर्य। जो पर के उपदेश से चारित्र का पालन करते हैं वे दूसरे प्रकार के आर्य कहलाते हैं। सम्यक दृष्टि मनुष्य दर्शन आर्य है। म्लेच्छ के 2 प्रकार होते हैं, अंतर्द्वीपज और कर्म भूमिज। तो ये 2 प्रकार के म्लेच्छ हैं। लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र के भीतर जो 96 द्वीप हैं, किसके भीतर? अभी जो जम्बू द्वीप और धातकी खंड आदि द्वीप है ये तो मुख्य द्वीप है। लवण समुद्र आदि में भी उत्तर द्वीप पाए जाते हैं। तो लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र के भीतर जो 96 द्वीप हैं उनके वासी मनुष्य अंतर्द्वीपज म्लेच्छ कहे जाते हैं। क्या कि ये जो माने लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र के भीतर जो अंतर्द्वीप पाए जाते हैं 96 द्वीप है उनमें पाए जाने वाले जो मनुष्य आदि के हैं वो सब कौन है? अंतर्द्वीपज म्लेच्छ कहे जाते हैं। उनकी आकृति आहार विहार सभी असंस्कृत होता है और म्लेच्छ खंडों के अधिवासी मनुष्य कर्म भूमिज म्लेच्छ कहे जाते हैं। जैसे भरत क्षेत्र के 1 आर्य खंड है और बाकी के 5 म्लेच्छ खंड है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? कर्म भूमिज म्लेच्छ कहे जाते हैं। तो 2 प्रकार के म्लेच्छ जीव हैं, एक अंतर्द्वीपज म्लेच्छ और एक कर्म भूमिज म्लेच्छ।
इन समुद्रों के बीच में जो अंतर्द्वीप पाए जाते हैं उसमें पाए जाने वाले जो मनुष्य हैं वे सभी कौन हैं? अंतर्द्वीपज म्लेच्छ हैं। माने आप कल्पना करके देखें, वो समुद्र और समुद्रों के बीच बीच में भी द्वीप है और उनमें भी मनुष्य पाए जाते हैं, तो वे सभी म्लेच्छ मनुष्य ही होते हैं। आर्य मनुष्यों का अस्तित्व वहां पे नहीं पाया जाता है। आर्य मनुष्य मुख्य द्वीप में ही पाए जाते हैं। अंतर्द्वीपों में जो आर्य मनुष्य है वो नहीं पाए जाते हैं। और जितने मुख्य द्वीपों में जितने म्लेच्छ खंड विभाजित हैं, तो उन म्लेच्छ खंडों में पाए जाने वाले जितने म्लेच्छ जीव हैं वे सब कर्म भूमिज म्लेच्छ कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार म्लेच्छ जीवों के भी दो प्रकार के भेद हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो मनुष्य हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आर्य और म्लेच्छ। आर्यों की भी बहुत प्रकार से यहाँ पे भेद करके बताए हैं। आर्यों के दो प्रकार के भेद किए, पहले रिद्धि वाले और बिना रिद्धि वाले। फिर बिना रिद्धि वालों के भी 5 प्रकार के भेद किए, क्षेत्र, जाति, कर्म, चारित्र और दर्शन। फिर इनके भी सबके उत्तर भेद है। तो इन सब की चर्चा आप यहाँ से देख सकते हैं। और भी यदि विस्तार देखना हो, विशेष करके म्लेच्छ खंड के म्लेच्छ मनुष्यों का, तो वह आपको टीका ग्रंथों में, जैसे सर्वार्थ सिद्धि है, उन ग्रंथों में आपको और भी विस्तार इनका मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। चलिए, समय थोड़ा सा शेष है अपने पास, ये आज अपना ही तीसरा अध्याय पूरा ही हो जाएगा। चलिए, कर्म भूमि और भोग भूमि। अब अढ़ाई द्वीप में कर्म भूमियां और भोग भूमियां कहाँ कहाँ है यह स्पष्ट करते हैं। वरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमयो अन्यत्र देव कुरु उत्तर कुरुभ्य। तो देखिए, 5 मेरु संबंधी, 5 भरत, 5 ऐरावत, देव कुरु तथा उत्तर कुरु, इन दोनों को छोड़कर 5 विदेह, इस प्रकार ढाई द्वीप में कुल 15 कर्म भूमियां हैं। माने देव कुरु और उत्तर कुरु ये दोनों कैसी हैं? भोग भूमियां हैं। ये शाश्वत भोग भूमि है, यहाँ पे कर्म भूमि होती ही नहीं है। तो उत्तर कुरु और देव कुरु और उत्तर कुरु, इनको छोड़ करके बाकी के जितने भरत विदेह क्षेत्र है वे सब कैसी है? कर्म भूमियां हैं। तो 5 मेरु संबंधी 5 भरत, 5 ऐरावत, देव कुरु तथा उत्तर कुरु, इन दोनों को छोड़कर 5 विदेह हैं। ठीक है, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और बीच में विदेह क्षेत्र। ये कितने कितने हैं? 5-5 है। जम्बू द्वीप में 1-1 है। धातकी खंड और पुष्करवत द्वीप में 2-2 भरत क्षेत्र हैं, 2-2 विदेह क्षेत्र है, 2-2 ऐरावत क्षेत्र। तो टोटल 5 भरत क्षेत्र, 5 विदेह क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र। तो और विदेह क्षेत्र में देवकुरु और उत्तर कुरु, इन दो जो शाश्वत भोग भूमियां हैं उनको छोड़ करके, तो इन दोनों को छोड़ करके 5 विदेह, इस प्रकार ढाई द्वीप में कुल 15 कर्म भूमियां हैं। ये कैसी भूमियां हैं? कर्म भूमियां हैं। इनमें भी जो भरत और ऐरावत क्षेत्र है, इनमें जब पहला, दूसरा और तीसरा काल होता है तो ये भी भोग भूमियां होती हैं। माने यहाँ पे भोग भूमि मनुष्य त्रयंच पाए जाते हैं। बाद में काल परिवर्तन होता है, चौथा आदि काल होता है, तो फिर ये कर्म भूमि में परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन ये माने शाश्वत चूंकि भोग भूमियां नहीं है, इसलिए इन्हें कर्म भूमि के अंतर्गत गिना गया है। बाकी की जो क्षेत्र है, जैसे हेमवत आदि क्षेत्र है, ये सब शाश्वत भोग भूमियां हैं। और विदेह क्षेत्र में उत्तर कुरु और देव कुरु को छोड़कर के वे भी वहां पे सदा चौथा काल ही रहता है, तो वह शाश्वत कर्म भूमि है। ठीक है, देखिए, कर्म भूमि किसे कहते हैं? जहां शुभाशुभ कर्मों को करने की और 8 कर्मों का नाश करने की प्रधानता हो, उसे कर्म भूमि कहते हैं। और जहाँ पे शुभाशुभ कर्मों को करने की प्रधानता हो, भोग भूमि में तो मनुष्यों के जो परिणाम है वे भी शांति ही होते हैं,
क्योंकि कोई भी वस्तु उन्हें चाहिए तो उन्हें किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कौन अधिक अमीर है कौन गरीब है। वहां तो कल्प वृक्ष है, जिसको जो चाहिए कल्प वृक्षों के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए बहुत अधिक तीव्र परिणाम भोग भूमि में होते ही नहीं है, तो इसलिए वहां पे अशुभ कर्म करने की ज्यादा प्रधानता नहीं होती है। लेकिन कर्म भूमि में जीव दोनों प्रकार के परिणाम करता है, अशुभ परिणाम भी करता है और शुभ परिणाम भी करता है। तो अशुभ कर्म शुभ कर्म दोनों प्रकार के कर्मों की प्रधानता कर्म भूमि में होती है। तो जहां शुभाशुभ कर्मों को करने की और 8 कर्मों का नाश करने की प्रधानता हो, अब भोग भूमि में समस्या ये है कि भले ही परिणाम थोड़े शांत रहते हो, लेकिन वहां से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जीव भोगों में ही इतना रचा पचा रहता है और किसी प्रकार का कोई माने कठिनाई होती ही नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि वहां पे किसी प्रकार की एक तरह से देखा जाए कोई कठिनाई नहीं है। तो भोग वैभव में ही वो इतना उलझा रहता है कि उसे अपना कल्याण करने की भावना ही जागृत नहीं होती है। तो पंचेंद्रिय के विषयों में इतना उलझा हुआ है, जिस चीज की आवश्यकता है कल्प वृक्षों के माध्यम से प्राप्त हो जाती है, माने कुछ करना भी नहीं पड़ता है प्राप्त करने के लिए, मात्र यह इच्छा की और वहां वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तो इस कारण वहां पे जो मोक्ष मार्ग है वो भी नहीं खुला है, मात्र कर्म भूमि से ही जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र, ये 3 ही स्थान है जहां पे जन्म लेने वाले जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जन्म लेने वाले क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत से उपसर्ग केवली ऐसे होते हैं, क्योंकि जितना अपना 2.5 द्वीप है ना, यहाँ एक एक जगह से जो जीव है उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की है। तो बहुत से तो स्थान भोग भूमि के हैं, शाश्वत भोग भूमि है, तो वहां से जीवों ने मोक्ष की प्राप्ति कैसे की। तो वो जो उपसर्ग केवली होते हैं, वो कोई मान लीजिए किसी देव ने कोई उपसर्ग किया, करते क्यों होगा क्या भोग भूमि में नहीं, कर्म भूमि में ही उत्पन्न होने वाले जो मनुष्य हैं उनके ऊपर ही उपसर्ग होते हैं। माने कोई मुनिराज हुए, उन पे उपसर्ग हुआ और उपसर्ग के काल में मान लीजिए वो भोग भूमि के ऊपर लेकर और वहां पे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसे जीव भोग भूमि से भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, लेकिन वे जन्म उनका कर्म भूमि में ही होता है। भोग भूमि में जन्म लेने वाले मनुष्य वहां से मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए जो अपन कहते हैं ना 2.5 द्वीप के कण कण से जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, तो वो इस कारण हुए हैं। भोग भूमि में जन्म लेने वाले मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। मोक्ष को प्राप्त तो कर्म भूमि में जन्म लेने वाले मनुष्य ही होते हैं। ठीक है, चलिए। कर्म भूमि के जीव पाप का उत्कृष्ट पुरुषार्थ करें तो 7वें नरक तक जा सकते हैं, पुण्य का पुरुषार्थ करें तो मोक्ष भी पुण्य का उत्कृष्ट पुरुषार्थ करें तो सर्वार्थ सिद्धि में जा सकते हैं, और कर्म के नाश का पुरुषार्थ करें तो मोक्ष भी जा सकते हैं। चारों गतियों के और पंचम मोक्ष का रास्ता इन कर्म भूमियों से खुलता है। भोग भूमि में कर्म की नहीं भोगने की प्रधानता होती है, वहां आजीविका के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, सब कुछ भोग सामग्री कल्प वृक्षों के से उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए जब निदान बंध की चर्चा चलती है ना, तो वहां एक बात ये कही जाती है कि हमें किसी प्रकार का निदान नहीं बांधना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि मुझे बिना कुछ करे ही चीजों की प्राप्ति हो जाए। अब यदि ऐसा निदान बंद हो गया तो भोग भूमि में जन्म भी हो जाएगा, लेकिन हमारा मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। माने हमारा एक परिणाम हमारे मोक्ष मार्ग को अवरुद्ध कर सकता है। हमारे मन में ये बैठा हुआ है कि साहब कुछ नहीं करना पड़े, कुछ नहीं करना पड़े, बिना कुछ किए ही मुझे सारी चीजों की प्राप्ति हो जाए, ऐसा परिणाम वो हमारे मोक्ष मार्ग को अवरुद्ध कर सकता है। भोग भूमि में जन्म हो गया तो आपको वैभव आदि तो मिल जाएंगे, बिना कुछ किए आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन मुक्ति मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। यानी निदान बंध का भी बहुत अच्छा प्रकरण है। एक एक परिणाम हमारा कैसा निदान बंद कर सकता है, और जो हम चाहें वो हमें मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष मार्ग से दूर हो जाते हैं।
देखिए। डॉक्टर साहब मोदार दिए थे इंदौर में, लोग आ गए, कहाँ जाना है कि ज़्यादा हो जाएंगे, जैसा कर्म बंद किए हो। देखिए, तो भोग भूमि में कर्म की नहीं भोगने की प्रधानता होती है। वहां आजीविका के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, सब कुछ भोग सामग्री कल्प वृक्षों से उपलब्ध हो जाती है। भोग भूमि के जीव मरकर नियम से देव गति में ही जाते हैं, ना तो वे नरक आदि गतियों में जाते हैं और ना मोक्ष में। 2.5 द्वीप में ये कर्म भूमियां 15 और भोग भूमियां 30 हैं। 5 भरत 5 ऐरावत देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर 5 विदे, ये 15 कर्म भूमियां हैं। इनका खुलासा इस प्रकार है। जम्बू द्वीप में 1 भरत 1 ऐरावत देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर के 1 विदे, ये 3 धातकी खंड द्वीप में 2 भरत 2 ऐरावत देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर के 2 विदे, और पुष्करवर द्वीप में भी ऐसे 2 भरत 2 ऐरावत और 2 विदे क्षेत्र। इस प्रकार ये 15 कर्म भूमियां हैं। अब भोग भूमियां जो 30 हैं वो कौन कौन सी हैं? देवकुरु, उत्तर कुरु, ये विदे क्षेत्र में पाई जाते हैं, देवकुरु और उत्तर कुरु। बाकी हेमवत, हरिवर्ष, रम्यक और हैरण्यवत, ये भोग भूमियां कही जाती हैं। इनका खुलासा इस प्रकार है। जम्बू द्वीप में 1 है, 1 हेमवत, 1 हरि, 1 रम्यक और 1 हैरण्यवत, और 1 देवकुरु और 1 उत्तर कुरु। तो ये टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। धातकी खंड द्वीप में 2 हेमवत, 2 हरि, 2 रम्यक, 2 हैरण्यवत और 2 देवकुरु और 2 तो टोटल दुगने हो गए 12। तो 12 धातकी खंड में और ऐसे ही 12 पुष्करवर द्वीप में, पुष्करार्ध द्वीप में। तो 12 और 12 24 और जम्बू द्वीप में 6। तो टोटल कितनी हो गई? 30 भोग भूमियां हो गई है। 15 कर्म भूमियां हैं और 30 भोग भूमियां हैं। इस प्रकार 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमियां और 30 भोग भूमियां, कुल मिलाकर 45 भूमियां हैं। ठीक है, चलिए ये अंतिम 2 सूत्र हैं। मनुष्य और त्रियंचों की, ये अपन अगले सत्र में मतलब कल अपन पढ़ लेंगे। पिछला भी एक फुटनोट बचा हुआ है, वो भी अपन पढ़ लेंगे। आज अपना जो तीसरा अधिकार है वो पूरा हो जाएगा। मनुष्य और त्रियंचों की स्थिति। अब अध्याय के अंत में मनुष्य और त्रियंचों की आयु कर्म की जो स्थिति है वो स्पष्ट कर रहे हैं। 38वें नंबर का सूत्र, निरस्थिति परावरे त्रिपल्योपम अंतर्मुहूर्ते। आगे का सूत्र भी पढ़ लेते हैं। त्रियग्योनिजानाम च, त्रियग्योनिजानाम च। मनुष्यों की जो उत्कृष्ट और जघन स्थिति है वो 38वें नंबर के सूत्र में बताई। मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य और जघन स्थिति अंतर्मुहूर्त की है। माने इनमें सभी प्रकार के मनुष्य आ गए हैं। तो मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है तो 3 पल्य की, और जघन्य स्थिति होगी तो अंतर्मुहूर्त की। 39वें नंबर का सूत्र, मनुष्यों की स्थिति के समान ही त्रियंचों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य और जघन स्थिति अंतर्मुहूर्त है। माने मनुष्य और त्रियंच दोनों की ही जो उत्कृष्ट और जघन स्थितियां हैं वो एक जैसी है। 3 पल्य ये उत्कृष्ट स्थिति है और अंतर्मुहूर्त ये जघन्य स्थिति है। ठीक है, इसमें भी ये थोड़ा सा पढ़ने का बचा हुआ है, अपन कल पढ़ लेंगे, अभी समय भी पूरा हो गया है। तो ये कल अपन पूरा पढ़ करके और फुटनोट भी पढ़ करके कल जो अपना तीसरा अध्याय है वो पूरा हो जाएगा, और जहाँ तक है चौथे अध्याय की भी प्रारंभ अपन कर लेंगे। स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सोच स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप आनंदी सोच स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 15 पेज
नंबर 23, स्तुति नंबर 15। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। परमागम कहलाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। भव सागर से तारे जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। सजल मेघ बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। सुख सागर लहराए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। के ज्ञान से सूर्य लुकारो, सोवानी मस्तक नमन सदा की। माता की जय, धन की जय।